बात करते हैं। सम अप द हेलो। सो आगे वापस तो लास्ट वीडियो का जो कंटिन्यूशन है वो ये है, मैंने बोला था आपको कि लास्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। सो अगर आप ज़्यादा टाइम तक कार्डियो करते हुए खाली डाइट पे अपना वेट लूज करने के लिए ट्राई करते हो तो आपका मसल मास लॉस होता है, और जब मसल मास लॉस होता है सो आपकी बॉडी उसको रीगेन करती है। अभी ये रीगेन कैसे करती है? आपकी एपेटाइट लेवल बढ़ा के, बिकॉज लीन मसल मास प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन योर डेली सर्वाइवल। और आपकी बॉडी में अगर लीन मसल मास ज़्यादा रहेगा नहीं तो आपकी बॉडी क्या करेगी? अपना एपेटाइट लेवल बढ़ा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करेगी। और जहाँ भाई बॉडी ने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करी वहाँ तुम वापस मोटे हो जाओगे। लिख के ले लो, ऐसे बुक भी है पीछे, लिख के दे सकता हूँ। वेट रीगेन हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया अभी तक जहाँ तक मैंने ढूंढा है रिसर्च पेपर से मुझे मिला नहीं है, बट मुझे एक खाली हाइपोथेसिस मिली है जिसको बोलते हैं प्रोटीन लिवरेज हाइपोथेसिस। अब ये है यहाँ पे एक रिसर्च पेपर, प्रोटीन लिवरेज हाइपोथेसिस। अब प्रोटीन लिवरेज हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो लीन मसल मास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेली सर्वाइवल के लिए। अब जब आप कार्डियो या फिर ओनली डाइट पे अपना वेट लूज करते हो उसके साथ अपना मसल मास लूज कर दो। अब जब आप मसल मास लूज करते हो तो बॉडी को ये पता नहीं है। अब बॉडी क्या सोचती है कि भाई मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास मसल नहीं है, कुछ नहीं है। तो बेस्ट तरीका है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और उसके वजह से मैं मेरा मसल गेन कर लूँगी। लेकिन नहीं, बॉडी को पता है कि तुम तो होती है, तुमने अपना कार्डियो किया, अपना डाइट किया, बट वेट ट्रेनिंग नहीं की है, तो तुम्हारे बॉडी में क्या नहीं है? मसल मास नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका वेट रीगेन वापस होता है। प्रोटीन लिवरेज हाइपोथेसिस, इसकी वजह से आपका वेट रीगेन हो रहा है। सो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आगे बात करते हैं आपको कार्डियो किस तरह करना है और कौन सा कार्डियो करना है और कार्डियो कैसे अपने लाइफस्टाइल में लाना है। ओके, तो क्या कार्डियो खराब है? भाई जितने भी कार्डियो को सपोर्ट कर सब गालियाँ दे रहे होंगे मुझे, यही साला इसको कुछ पता है नहीं, हमने कार्डियो से वेट लूज किया, ये किया। नहीं भाई, कार्डियो इज़ नॉट बैड, मतलब कंप्लीटली बैड नहीं है, थोड़े तरीके से बैड ही है। अब बता दो कैसे बैड है, क्योंकि कार्डियो का जो रेपुटेशन है मार्केट में, समझ में आ रहा है, जो मार्केट में रेपुटेशन है बहुत गंदा है। तो क्या होता है कि समझो आपने डाइट किया, आप अपने कैलोरी डेफिसिट पे हो, आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो 3 से 4 बार हफ्ते में, फिर आप अपना क्रॉसफिट सेशन डाल देते हो, प्लस आप रनिंग सेशन डाल देते हो, प्लस भाई जुम्बा यो। जब तक आप कमर लचकाओगे नहीं, मचकाओगे नहीं जुम्बा, तब तक आपका फैट लॉस होगा कैसे, तब आपका वेट लॉस होगा कैसे? तब जुम्बा भी साथ में डाल देते हो। क्या सही प्लान है ना, मतलब। और ये प्लान फॉलो कर पाते हो? नहीं ना, फिर बाद में सब ब्लेम आता है, भाई डाइट खराब थी, भाई ट्रेनिंग खराब थी। अबे होती हो डाइट और ट्रेनिंग खराब नहीं थी, तुम्हारी दिमाग खराब थी। तुमने क्या किया? अपना कैलोरी डेफिसिट फॉलो किया, वेट ट्रेनिंग तो कर रहे हो, परफेक्ट है, कार्डियो थोड़ा बहुत कर रहे हो, वो भी परफेक्ट है। अब जुम्बा और क्रॉसफिट ऐड करने की ज़रूरत ही क्या थी इसमें? बिकॉज ऑलरेडी यू आर इन डेफिसिट। अब एक्स्ट्रा डेफिसिट क्रिएट करके अपनी बॉडी को मार क्यों रहे हो? रखो जिंदा, आगे मज़ा लेंगे, बिना मजे के कुछ मज़ा नहीं है भाई। ठीक है, अब बात आती है कौन सा कार्डियो। अब कार्डियो में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लोग बोलते हैं LISS, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, एक होता है आपका HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं और मेरे क्लाइंट्स को जिनको भी मैं बोलता हूँ तो उनको मैं बोलता हूँ कि जस्ट गो फॉर LISS, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। मतलब आप खाली वॉक करोगे 30 मिनट तक, वो आपके लिए काफ़ी हो जाता है। अभी मैं HIIT सबको प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ कि समझो फॉर एग्जाम्पल आपकी नी थोड़ी वीक है, मतलब आपके घुटने थोड़े वीक है, मतलब दिमाग नहीं घुटने में, बट घुटने थोड़े वीक है। तो आपके घुटने अगर वीक है तो आपको भागने के लिए बोलूँगा आधे घंटे तक आप वो एंजॉय नहीं करोगे, प्लस आपका घुटना वीक है, आपका नी वीक है, तो आपको इंजरी भी जल्दी हो जाएगी। सो इसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप LISS के लिए जाएं, वो बेटर रहता है। अब इसमें भी एक स्टेट है HIIT, तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर है LISS से बिकॉज ऑफ द इपॉक। अब इपॉक क्या है? ये जो वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जो भी एक सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होगा इपॉक क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है। HIIT एंड LISS मैं सेम ही मानता हूँ बिकॉज इपॉक इज़ ओवर ब्लोन। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े खाब सजा के बिठाए हैं लोगों ने कि भाई HIIT बेस्ट है, ये होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। कोई इशू नहीं है, गो फॉर LISS। जो भी आप इन्जॉय करो, जो भी फॉर्म ऑफ कार्डियो आप इन्जॉय करो वो उसके लिए जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा घंटा भागना ही है, हर कोई नहीं भाग सकता है। बट अगर टाइम कंस्ट्रेंट हुआ, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है, तब मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, डू HIIT फॉर 1 or 2 days, लाइक पूरे वीक में 1 या 2 दिन तुम HIIT कर सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम आई वुड प्रेफर टू गो फॉर LISS। जस्ट वॉक 7,000 to 10,000 स्टेप्स पर डे। आप कोई भी कर सकता है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फ़ोन लेके, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, मैं इतने में कितनी कैलोरीज बर्न कर चुकाऊंगा मुझे खुद को पता नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि गो फॉर लाइक लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटेंसिटी लगाना ही नहीं पड़े और आप जल्दी थको ना, ताकि आप अपना पूरा का पूरा दिन आराम से निकाल लो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने HIIT की होती तो इशू ये होता कि आप ऑलरेडी एक तो कैलोरी डेफिसिट पे चल रहे हो, आपकी बॉडी में कैलोरीज भी कम है, आपने अपनी बॉडी को इतना चार्ज कर दिया भाई, हाई इंटेंसिटी इतना ट्रेन कर दिया कि आप थक गए हो, बाकी आपके रोजमर्रा के काम हो ही नहीं पाएंगे आपसे। तो इसके लिए ऑलवेज प्रेफर कार्डियो विच यू एंजॉय। आई एंजॉय बॉक्सिंग, HIIT में देखोगे तो आई एंजॉय बॉक्सिंग, आई एंजॉय वॉकिंग, ये मुझे पसंद आती है, तो मैं ये ज़्यादा करके करता हूँ। दैट्स इट। सो भाई इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।
अगर नहीं करो तो किसको तो शेयर कर दो, किसी को तो पसंद आ जाएगी वीडियो, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, सब रिसर्च पेपर पूरा खंगाल खंगाल के निकालने पड़ते हैं। सो एज ऑलवेज दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। नहीं आ रहा। खाली डाइट पे अपना वेट लूज करने के लिए ट्राई करते हो तो आपका मसल मास लॉस होता है, मसल मास लॉस होता है, तो आपका मसल मास लॉस होता है। और जब मसल मास मॉस होता है, और जब मसल मास लॉस होता है, क्या हो गया? क्या हो गया? तब भी नहीं रहा।